नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। साहित्य में कविताओं का अलग आनंद है। इसके अलग अलग रस, अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन हास्य रस की बात ही कुछ और है। जीवन में हास्य रस की फुहार हमें हमेशा तरोताज़ा रखती है। कविता में हास्य की फुलझड़ियाँ न केवल हमें गुदगुदाती है, बल्कि निराशा के सभी भावों को गायब भी कर देती है। दिवाली का समय है। इस हंसी खुशी के त्योहार पर निराशा और दुख के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इंडिया न्यूज़ ने दर्शकों के लिए आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें देश के जाने माने कवि मौजूद हैं। आइए इनको सुनते हैं और हास्य के समुंदर में गोते लगाते हैं। और चलिए कवियों से आपका सीधा परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर आरपी शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश चेतन हमारे साथ हैं। मधु मोहिनी उपाध्याय कवित्री हैं हमारे साथ हैं। चेतन आनंद कवि हमारे साथ हैं और मुस्कान शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी और शुरुआत में चाहूँगी कि आप करें इस दिवाली के मौके पर कैसे हमारे दर्शक जो हैं वो हंसी की फुलझड़ियों में सराबोर हो जाए। सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। और पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि मंदिर बन चुका है, श्री राम जी आ चुके हैं, राम राज्य भी आ गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो आने वाला है। तो हम लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग तो दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, पर राम जी क्या कर रहे हैं? तो मैं राम जी के उससे मैं उनकी बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि गूंज रहा है राम नाम हर घर और चौबारों में, चर्चा है मंदिर की अब खबरों में अखबारों में, भारत के कोने कोने से राम नाम हम गाएंगे, मंदिर बन गया है अब दिवाली हम मनाएंगे, मंदिर बन गया है अब दिवाली हम मनाएंगे। अब देखिए, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। तो हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि खत्म हुआ वनवास प्रभु, शुरू हुआ शुभ काम, बना है भव्य मंदिर यहाँ, जय 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 श्री राम। सुनिए प्रभु मन मुस्काए, सीता जी को वचन सुनाए, प्रभु बोले सिया खुश हो जाओ, महल में घी के दीप जलाओ, भरत लखन को भी बुलवा लें, कहो सभी नए वस्त्र सिलवा लें, फिर से करेंगे अयोध्या पर राज जी, राम जी ये बतावें। अब देखिए, माँ सीता देख रही हैं, तो वो कहती हैं कि घर में पूजन है तो आप सभी को निमंत्रण दो। तो वो हनुमान जी को बुलाती हैं और कहती हैं कि सीता माँ बोली मुस्कुरा के, देना निमंत्रण सबको जाके, पहले अयोध्या को सजवा लो, प्रथम निमंत्रण गणपति को दो, माँ लक्ष्मी को तुम जाकर कहना, श्री विष्णु के साथ में आना, माँ सरस्वती भी शोभा बढ़ाएं, श्री ब्रह्मा जी के साथ वो आए, गौरा शिव हैं हमारे मान जी, सीता जी ये बतावें। अब राम जी भी देख रहे हैं। राम जी आगे कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए और आप किन को बुलाएं। तो राम जी कहते हैं कि पूजन करेंगे गुरु वशिष्ठ, अतिथि होंगे सारे विशिष्ट, केवट शबरी को बुलवाना, जटायु को तुम भूल न जाना, आए अंगद नल और नील, भालू वानर और सुग्रीव, होंगे विभीषण और जामवंत, उपस्थित होंगे सारे संत, सबसे प्रिय हैं हमें हनुमान जी, राम जी ये बतावें, बहुत खुश हैं मेरे सीता राम जी ये बतावें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बेहद शानदार ये कविता, और मुझे लगता है आपने एक बार फिर से वो जनवरी वाली यादें जो है वो ताज़ा कर दी और वो राम राज्य की परिकल्पना हमें याद दिला दी। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं और मैं चाहूँगी बिना रुके हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मधु मोहिनी जी के पास। मधु मोहिनी जी, आप क्या खास हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी?
पहले मैं आरपी शर्मा जी के साथ ही 4 पंक्तियां जी। जी, अपने जी, आराध्य को निवेदित करती हूँ, क्योंकि जीवन में पहली बार सबकी दिवाली है। जी स्वागत है। रोम रोम में रमे हमारे राम आए हैं, रोम रोम में रमे हमारे राम आए हैं, रोम रोम में रमे हमारे राम आए हैं, वैर भाव सब थमे हमारे राम आए हैं, वैर भाव सब थमे हमारे राम आए हैं, तमस का विनाश कर हमारे राम आए हैं, तमस का विनाश कर हमारे राम आए हैं, प्राणों में प्रकाश भर हमारे राम आए हैं, प्राणों में प्रकाश भर हमारे राम आए हैं, देहरी द्वार सज रहे हमारे राम आए हैं, देहरी द्वार सज रहे हमारे राम आए हैं, देहरी द्वार सज रहे हमारे राम आए हैं, मंत्र जाप चल रहे हमारे राम आए हैं, रोम रोम गा रहा हमारे राम आए हैं, चेतना जगा रहा हमारे राम आए हैं, चेतना जगा रहा हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। बहुत और चूंकि मैं शिक्षिका हूँ, संस्कृत की शिक्षिका, संस्कृति की संरक्षिका, हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, देश में भी शांति चाहिए। और निवेदन कर रही हूँ, स्वागत है। जो दर्द मेरे भीतर है, एक आम आदमी का दर्द मैं कहना चाहती हूँ। हास्य की बात कर रही थी अनन्या, आप हंसाते हंसाते चिंतन को विवश करेगी मेरी कविता। स्वागत है। एक आम आदमी की बात और सर्विस क्लास की बात। महीने के अंतिम सप्ताह में हमारे 8 साल पुराने टी पॉट का हैंडल टूटने लगा। क्या महीने के अंतिम सप्ताह में हमारे 8 साल पुराने टी पॉट का हैंडल टूटने लगा। कड़की के दिनों में अचानक कई जगह से हमसे रूठने लगा। हमने कहा जहां 8 साल साथ निभाया है अनन्या, मुस्कान, राजेश जी, चेतन, शर्मा जी, हमने कहा जहां 8 साल साथ निभाया है वहीं 8 दिन और निभा दो। अंतिम सप्ताह में कम से कम तुम तो ना सजा दो, अंतिम सप्ताह में कम से कम तुम तो ना सजा दो। देखते नहीं, देखते नहीं, देखते नहीं डिब्बों के भीतर का नजारा। देशी घी का डब्बा, देशी घी का डब्बा पिछले 3 माह से चिल्ला रहा है कि या तो मेरा लेबल छुड़ा दो, या तो मेरा लेबल छुड़ा दो, या मुझ में से वनस्पति घी को उड़ा दो, या मुझ में से रिफाइंड को, सरसों के तेल को उड़ा दो। यूं व्यर्थ में दिखावा क्यों करती हो? मैं ना सही, रिफाइंड और तेल तो है, देशी घी नहीं है एक आम आदमी के यहाँ। मैं ना सही, रिफाइंड और तेल तो है, तुम्हारे इस घर में जीवन का खेल तो है। और अच्छे। कविता प्रारंभ होती है अब। मैं ना सही अनन्या, मैं ना सही वनस्पति और तेल तो है, मैं ना सही रिफाइंड तेल तो है, तुम्हारे इस घर में जीवन का खेल तो है। सामने की बस्ती में झांको, भारत का दर्द कह रही हूँ, आप सबको ध्यान से सुने। बिल्कुल। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सबसे, वाह। सामने की बस्ती में झांको, सामने की बस्ती में झांको, उनकी भूख की गहराई आंको। अरे तुम तो अंतिम सप्ताह में ही मचल रही हो, तुम तो अंतिम सप्ताह में ही मचल रही हो। तुम्हारे यहाँ, आम आदमी की बात कर रही हूँ, सर्विस क्लास की बात कर रही हूँ, तुम्हारे यहाँ अंतिम सप्ताह के बाद मास का प्रथम सप्ताह तो आता है। तुम्हारे यहाँ अंतिम सप्ताह के बाद मास का प्रथम सप्ताह तो आता है, किंतु वहां मास का प्रथम सप्ताह भी अंतिम सांस ही लाता है। इसलिए अपने इस तेल में से थोड़ा सा तेल उनके जीवन के दियों में डालो। अच्छा है। वाह वाह। अपने इसलिए अच्छा तेल का संदेश मतलब तेल नहीं है, तेल का मतलब स्नेह भी होता है। संस्कृत पढ़ाती हूँ, स्नेह का मतलब स्नेह, स्नेह का मतलब तेल। और कविता प्रतीकों में, संकेतों में बात करती है। इसलिए अंतिम पंक्ति, इसलिए अपने इस तेल में से थोड़ा सा तेल उनके जीवन के दियों में डालो। हर समूचे देश को ना सही, 2-4 को तो बुझने से बचा लो, 2-4 को तो बुझने से बचा लो, 2-4 को तो बुझने से बचा लो। बहुत शानदार आपकी कविता। आपने राम नाम तो याद किया ही, साथ ही आपने जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है देश में उसका भी जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं और भी खास मेहमान हैं जिनका हम चर्चा हम करेंगे। मुस्कान जी, मैं चाहूँगी कि आप जो भी सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के अपने मन से तो सुनाइए, और साथ ही मैं चाहूँगी कि जिस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये बहुत खूबसूरत मंच प्रदान किया। और आप सभी को, मेरे जो प्रिय श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको दिवाली की, दीपावली की, धनतेरस की, सभी की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के सिनेरियो की बात तो बहुत खूबसूरत हमारी दीदी ने कही है। और एक आज मैं कल देख रही थी किसी न्यूज़ चैनल पर कि इस बार जो दिवाली पर अयोध्या में 11,000 लोग इकट्ठे वहां पर पूजा करेंगे। तो मैं एक खूबसूरत जो अवध सजा है उसके बारे में बात करती हूँ, और देखिएगा कहाँ तक पंक्ति को लेकर जाती हूँ। देखिएगा, बहुत अच्छा। एक दुल्हन सरीखी सजाई गई,
बहुत खूबसूरत सजाया जाता है बिल्कुल, और बहुत। 500 सालों के बाद पहली दिवाली है कि जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ मनाएंगे। तो मैं तब ये बात कहती हूँ और कहाँ तक पहुँचती हूँ। स्वागत है। एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, हाथ फूलों के मेहंदी लगाई गई। एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, हाथ फूलों के मेहंदी लगाई गई। बाद 14 बरस जश्न अवध में हुआ। अब मैं 500 साल की बात करती हूँ कि बाद 14 बरस जश्न अवध में हुआ, राम आए दिवाली मनाई वाह, अच्छा है, गई। वाह, वाह। राम आए दिवाली मनाई गई। सब पूरी सृष्टि बहुत खूबसूरत है। और तब ये पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। पुष्प जितने थे सब खिलखिलाने लगे, पुष्प जितने थे सब खिलखिलाने लगे, पाप के कब्र में पाँव जाने लगे। राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने बहुत लगे। अच्छा है। राम चलते वाह, वाह। रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने। एक बहुत खूबसूरत बात कहती हूँ कि एक जब स्वयंवर हुआ तो क्या था, एक तरफ अभिमान था, एक तरफ सत्य था। मैं उन दोनों की बात करती हूँ, ये पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। देखिएगा, एक अभिमान की एक सम्मान की, दो थे जिन्होंने धनुष को उठाना था, एक अभिमान था और एक सम्मान था। तब ये कहती हूँ कि एक अभिमान की एक सम्मान की, और दोनों तरफ बाजियां जान की, तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया, तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया। राम की थी रही जानकी राम की, राम की थी रही जानकी राम की। बेहद बेहद बहुत शानदार। अच्छा, मुझे बहुत लगता है आप सभी के लिए तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और आज हम जो भी हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो फिर से उस दौर में पहुँच रहे होंगे और याद कर रहे होंगे जो अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ सजावट हुई है, कैसे वहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। और एक बार फिर से अयोध्या अपने ही दीप जलाने का रिकॉर्ड तोड़ेगा। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें वो तो आप सुनाए ही, साथ ही मौजूदा जो, क्योंकि हम राजनीति से हट नहीं सकते, दिवाली हो या होली, राजनीति हमसे जुड़ी हुई है। तो आजकल एक नारा बड़ा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। मैं चाहूंगी कुछ लाइनें आप उस पर भी बोलिए। हाँ। और बाकी जो आप सुनाना चाहें। अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज धनतेरस है और धनतेरस का धन से कोई रिश्ता नहीं है। भारत के पहले डॉक्टर धनवंतरी जो आयुर्वेद के रचयिता थे, उनका जन्मदिन होता है और मार्केट ने, बाजार ने इसको धनतेरस बना दिया। ये भारत का, सनातन भारत का हेल्थ डे है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें। ये मैं धनतेरस को भगवान धनवंतरी के जन्मदिन के दिन आप सबके लिए कामना करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। और मित्रों, मुझे अनन्या ने कुछ कहा कि मैं राजनीतिक कुछ व्यंग करूं, तो मैं एक छोटी सी रचना आप लोगों को सुनाता हूं और फिर दिवाली की बात तो मुझे करनी ही है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, मेरे मित्र भी समर्थन करेंगे मुझे लगता है। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, दो पंक्तियां नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित करना चाहता हूं। चेतन भैया, स्वागत है।
भारत के पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बोलते ही नहीं थे। हाँ दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। बहुत अच्छा। मुझे चेतन आनंद जी ने पूछा, राजेश चेतन जी इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बच पाना सबके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और योगी जी को पानी पी पी कोस रहे टोटी भैया टोटी पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। बहुत अच्छा है। और बोलना चाहता हूं दोस्तों, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। बहुत अच्छे। और बोलना चाहता हूं दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान की बातें तो कर सकते हैं, पर मोदी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं। और पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। दो पंक्तियां भारत के वैज्ञानिकों के लिए पढ़ता हूं। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, चंदा पर झंडा लहराना उनके बस की बात नहीं। और क्योंकि दीपावली है और भगवान राम की बात ना हो तो फिर दिवाली का कोई मतलब नहीं है। क्या बात है। 500 साल के बाद पहली दिवाली ऐसी आ रही है जिसमें अयोध्या में भगवान राम का अभिषेक होगा। मेरे को मेरे दादाजी, मेरे पिताजी चिढ़ाया करते थे कि हमारे ज़माने में 5 रुपये किलो घी बिकता था, 2 रुपये किलो हमारे ज़माने में ये बिकता था। और जब राम मंदिर बना तो मैंने आकाश की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दिवंगत हो गए हैं, मैंने कहा आपने 5 रुपये किलो घी बिकता देखा होगा, हमने 500 साल के बाद राम मंदिर बनते देखा। हमने 500 साल के बाद राम मंदिर बनते देखा। तब पंक्तियां सुनना, राम लौट घर आए दिवाली होती है, सब जब दीप जलाएं दिवाली होती है, मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, चेहरे जब मुस्काएं दिवाली होती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इस दिवाली पर एक संकल्प लें, डोनेट स्माइल। आप अपने जीवन में इस दिवाली से उस दिवाली तक एक 10,000 रुपए का मूर्खता बजट बना लीजिए और ये डिसाइड कीजिए, छोटे छोटे लोग, दिए बेचने वाला, कुली, रिक्शा वाला, तांगे वाला, जिनके साथ आप ट्रेवल करते हैं, छोटे छोटे जो पटरी पर बैठकर सामान बेचते हैं, इनसे बार्गेनिंग करना बंद कर दो। इनको आपने 5-10 रुपए ज्यादा दिए तो इनकी तो दिवाली रोज हो जाएगी। तो इतना सा काम कर लीजिए तो रोज दिवाली हो जाएगी। मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, चेहरे जब मुस्काएं दिवाली होती है। 60 साल लखनऊ में भटके रामलला। चेतन भैया, 60 साल मुकदमा चला अनन्या जी कोर्ट में, तो मेरे मोबाइल में कैसे मैसेज आया था मधुमोहिनी जी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहाँ हुआ था जन्म हमारा, सुप्रीम कोर्ट बतलाएगा। तब मैंने पंक्तियां लिखी, 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली में जय पाए दिवाली होती है, न्यायालय का वंदन निर्णय किया गजब, सत्य धर्म मुस्काए दिवाली होती है। मोदी जी ने किया दंडवत चरणों में, प्रधानमंत्री भी जब साष्टांग कर रहे थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी, मोदी जी ने किया दंडवत चरणों में, रामलला हर्षाएं दिवाली होती है। और 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, ये सनातन भारत है, यहाँ मस्जिद का कोई विरोध नहीं है। 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने और हिंदू हाथ बटाएं, क्या दिवाली। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे मित्रों को कि देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधकार को दूर भगाना अच्छा है, बाहर लाखों दीप जले हैं जलने दो, भीतर मन का दीप जलाना अच्छा है। और मुझे लगता है कि भीतर मन का दीप जलाना जरूरी भी है इस वक्त में। चेतन जी, मैं चाहूंगी, अब रामलला को लेकर तो आप कविता सुनाई, लेकिन अब जिस तरह से राजनीति को लेकर, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते राजनीति, और मैं चाहूंगी कि उन लोगों के लिए भी कविता सुनाइए जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उनकी ड्यूटी बॉर्डर पर ही रहती है। बिल्कुल है। और अभी मैं
राजेश चेतन जी को सुन रहा था तो दिवाली के विभिन्न रंग आपने प्रस्तुत किए, और वास्तव में दिवाली तो शहादत का रंग सबसे बड़ा होता है, शहादत के दीप सबसे बड़े होते हैं, और सरहद पर जो सैनिक टिके हैं उनके बिना तो दिवाली हमारी अधूरी मानी जाती है। दिवाली हमेशा उत्साह, ऊर्जा और स्फूर्ति की दायक है, दुखों की नाशक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सरहद जो टिके हैं सैनिक, उनके लिए भी कहता हूँ ये दिवाली विशेष रहे उनके लिए। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, पूरे देश को, और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी एक रचना के माध्यम से स्वागत। कि दुख का पिंजरा तोड़ो, मन के पंछी को आजाद करो। कि दुख का पिंजरा तोड़ो, मन के पंछी को आजाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। कि अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो, बीत चुका सो बीत चुका, छोड़ो अंधियारी रातों को। कि बीत चुका सो बीत चुका, छोड़ो अंधियारी राहों को, नई दिशा को चुनो, थाम लो तुम किरणों की बाहों को। नई दिशा को चुनो, थाम लो तुम किरणों की बाहों को, अंतर मन की बात सुनो, अपने भुजबल को याद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। और जो सरहद पर टिके हैं उनके लिए कहता हूं कि माना जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है। कि माना जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है, और हमारी घोर निराशा थोड़ी थोड़ी ऐठी है। और छोड़ निराशा, हर आशा को खुद में अब आबाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। और पंक्तियां सुनिएगा कि नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में। कि नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में, और नई प्रीति के नए सवेरे खड़े हुए हैं स्वागत में। और मानवता का ध्वज फहराओ, इसकी जिंदाबाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। रचना की अंतिम पंक्तियां इस रचना की प्रस्तुत करता हूं, सुनेगा कि नए पंख दो संकल्पों को। जो भी इस बात को सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से इस दिवाली पर आप अपने आप को स्फूर्तिमान कर लें, संकल्पशील कर लें। तो नए पंख दो संकल्पों को, कर्तव्यों के पथ देखो। कि नए पंख दो संकल्पों को, कर्तव्यों के पथ देखो, कर्तव्यों के पथ देखो। संघर्षों से मुंह मत मोड़ो, हिम्मत वाले रथ देखो। संघर्षों से मुंह मत मोड़ो, हिम्मत वाले रथ देखो। आंसू का दुनिया भर की मुस्कानों में अनुवाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। दुख का पिंजरा तोड़ो, मन के पंछी को आजाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। और मैं एक रचना और सुनाना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियां, बात छेड़ी है आपने कि सरहद पर जो सैनिक टिके हुए हैं, मैं उनकी निराशा, उनकी आशाओं में बदलना चाहता हूँ। उनके भीतर जो कुलबुलाहट है उसको मुस्कुराहट में बदलना चाहता हूँ। तो अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। पंक्तियां सुनेगा कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। और छोड़ दोगे द्वेष भावना के सभी रास्ते, तो राम रहमान के समान बन जाओगे। और धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। मैं जब छोटा था तो माँ मुझे कुछ बात सिखाती थी, 4 पंक्तियों में मैंने उन्हें पिरोने का प्रयास किया। जो सुन रहे हैं, चाहे वो सरहद पर हैं, देश के भीतर हैं, देश से बाहर हैं, जो इस चैनल पर हम सबको सुन रहे हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना। मेरी माँ ने सिखाया मुझे, किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना। मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना। मेरी माँ ने मुझे बचपन से अब तक ये सिखाया है, अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना। अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना। अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना। और उजालों की बात हुई तो यहाँ भी कहता हूँ, अपने अंदाज निराले रखना, अपने अंदाज निराले रखना, और तेवर भी संभाले रखना। लोग देते हैं अंधेरे हर पल,
अपनी आंखों में उजाले रखने। क्या बात है, क्या बात आप है। सभी वाह, को वाह, दिवाली वाह, की वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शानदार ये कविताएं, और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो इन कविताओं का मज़ा ज़रूर उठा रहे होंगे। डॉक्टर आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, हम राजनीति को याद कर रहे हैं, हम सरहद पर मौजूद उन जवानों को याद कर रहे हैं जो दिवाली पर अपनों से दूर होते हैं, घर नहीं पहुंच पाते। बहुत कम ही लोग होती हैं जिन्हें छुट्टियां सेंशन की जाती हैं और वो अपने घर तक पहुंचते, अपनों के साथ दिवाली मनाते हैं। मैं चाहूँगी कुछ 4 लाइनें आप भी हमारे जवानों के लिए, और मौजूदा राजनीति को लेकर भी मैं चाहूँगी कुछ लाइनें अगर आप राजनीति गुनगुनाना को चाहें, भी लेकर मैं बताता क्योंकि हूँ लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, जी, दो जी, जी। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव, और अभी आने वाले वक्त में दिल्ली को लेकर चुनाव है। देखिए, पहले राजनीति की बात करते हैं। जी, तो हमारे एक नेताजी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन तो केवल नेताओं के आते हैं। जब एक नेता ने हमें बताया तो हम पर भी राजनीति करने का शौक चल रहा है। तुरंत हमने एक नई पार्टी को दिया भेष और नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस, और चुनाव चिन्ह भी वो रखा जो हर एक को लगे अपना साथी, कमल लिए हाथ हिलाता, साइकिल पर बैठा हाथी। अब अच्छे गुरु की थी तलाश जो हो बलवान, श्री नमो के बारे में सोचा पर वो गए थे जापान। नेताजी झगड़ा निपटाने में थे एकदम व्यस्त, और राहुल जी घूम रहे थे मंदिरों में मस्त। हमने तो बहन जी को भी ढूंढा, पर वो गई थी उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी पर निशाना साध रहे थे अखिलेश। अडवाणी जी मौन थे, और लालू जी गए थे बिहार, और ममता दीदी कर रही थी केंद्र के खिलाफ प्रचार। फिर सोचा कि चलो भाई केजरी के पास जाया जाए, पर पता चला वो तो बैठे कवियों से खार खाए। अच्छे गुरु के अभाव में अपना शौक पड़ गया मंद, और राजनीति की दुकान खुलने से पहले ही हो गई बंद। अब आपने सैनिकों की बात की। देखिए, सैनिकों का जो बलिदान है वो बहुत बहुत ऊंचा बलिदान है। लेकिन हमारे कुछ नेता, आपको सबको पता है कि वो क्या टिप्पणी करते हैं, संदेह करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको सैनिकों का जो जीवन है उनके बारे में पता नहीं है। तो मैं सैनिकों का जीवन, उनका बलिदान, उनके परिवार की बात आप तक पहुंचाता हूं कि सैनिक वो होता है जो अपने परिवार से किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा। सैनिक वो होता है जो अपने परिवार से किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा, और मां भारती के लिए छोड़ जाता है अपना परिवार अधूरा। पिता को कहता था आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, कहता था पिता को आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, कहता था मां को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। आंखों में आंसू लिए पत्नी को रंगीन साड़ी का वादा किया था, और नन्ही बिटिया को अच्छी फ्रॉक का वचन भी दिया था। लौटकर बहन का रिश्ता भी पक्का करना था, भाई का यूनिवर्सिटी में फार्म भी भरना था। सुनहरे सपने मन में कैद कर पहुंचता हो देश की सरहद पर वहां दुश्मन घात लगा हमला कर देता है, और टैंकों का मुख भारत की ओर मोड़ लेता है। पर वो जब उन जैसे फौलादों से टकराता है, उनकी दहाड़ सुन टैंक छोड़ भाग जाता है। मां भारती की लाज बच जाती है। मां भारती की लाज तो बच जाती है, पर दुश्मन की एक गोली उनके सीने में धंस जाती है। फिर जब पहुंचता है वो घर तिरंगे में लिपटकर, शुद्ध बुद्ध खो देती है पत्नी उससे चिपटकर। खो जाता है मां की आंखों का तारा, छिन जाता है पिता के बुढ़ापे का सहारा। छिन जाती है पत्नी की मांग का सिंदूर और बेटी की फीस, और ले जाता है बहन की राखी, और दुख जीवन भर का दे जाता है। फिर वो नहीं कर पाता परिवार के किए वादों को पूरा, और मां भारती के लिए छोड़ जाता है अपना परिवार अधूरा। अब उसका लहू पिता की आंखों से बहता है। बलिदानी का घर ही मां को तीर्थ लगता है। पत्नी को रंगीन साड़ी की आवश्यकता नहीं रहती, प्यारी बिटिया कभी फ्रॉक को नहीं कहती, पर बहन को फख्र है कि भाई ने मां भारती की लाज बचाई। अब सेना में जाने को तैयार है इसका छोटा भाई। मैं इसीलिए गर्व से भर जाता हूं जब भी किसी सैनिक को अपने समक्ष पाता हूं। मैं भारत के सभी सैनिकों के आगे
अपना शीश झुकाता हूँ। मैं भारत के सभी सैनिकों के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। बहुत बहुत शानदार ये कविता। और मुझे लगता है कि उन परिवारों को और सीमा पर मौजूद जो जवान हैं, जो ना तो फेस्टिवल देख रहे हैं, ना सर्दी देख रहे हैं, ना गर्मी देख रहे हैं, और इन सब चीज़ों को बिना देखे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। मोहिनी जी, मैं चाहूँगी, देखिए जवानों की हम बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दिवाली का वक्त है और हम महंगाई की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग खूब सारी शॉपिंग करते हैं और अच्छी खासी जेब ढीली करते हैं। तो मैं चाहूंगी कुछ 2-4 लाइनें अगर आप सुना दूं? महंगाई से पहले मैं जुड़ी। एक सैनिकों पर बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, रूम पे बिल्कुल। खड़े हो रहे हैं, मुझे जी, लग जी, रहा है वो बिल्कुल, कह दूं बिल्कुल। अपनी, हाँ जी। क्योंकि वो सीमा पर होंगे तो बिल्कुल। इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कम से कम मेरी भावनाएं पहुंचे। बिल्कुल। वो कैसे हैं सैनिक जी, हमारे जी। युवा। औरों को डराती होगी, औरों को डराती होगी, औरों को डराती होगी मृत्यु, यहाँ वीर ऐसे जन्मे हैं जो कि काल के भी घर जाएंगे। औरों को डराती होगी मृत्यु, यहाँ वीर ऐसे जन्मे हैं जो कि काल के भी घर जाएंगे। जिसके आशीष से, जिसके आशीष से है शीश को झुकाए हम, जिसके आशीष से है शीश को उठाए हम, चरणों में उसके ये शीश धर जाएंगे। राजा हो या रंक छोड़नी पड़ेगी भू निशंक, राजा हो या रंक छोड़नी पड़ेगी भू निशंक, एक एक कर सारे पात झर जाएंगे। और अपने लिए जिए तो नाम भी बचेगा नहीं, अपने लिए जिए तो, अपने लिए जिए तो नाम भी बचेगा नहीं। मातृभूमि के लिए मिटे तो तर जाएंगे, मातृभूमि के लिए मिटे तो तर जाएंगे। और खासकर अनन्या आज की महिलाओं से, लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ, ब्यूटी पार्लर को लेके बहुत छेड़ते हैं, हालांकि मुझे सजाया गया है, मुस्कान को भी सजाया गया, अनन्या को भी सजाया गया है, और कवियों को भी सजाया गया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ दिवाली पर अंतिम 2 पंक्तियां खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, संभल जाइए, मधुमोहिनी कुछ भी कह सकती है। 3 पंक्तियां आशीर्वाद की, प्रार्थना की, सद्भावना की, कि चाहते मिटाना यदि घोर अंधकार यहाँ, चाहते मिटाना, चाहते मिटाना यदि घोर अंधकार यहाँ, दीप सदा नेह के ही दिल में जलाइए, घर घर में ही दीप शिखा का प्रकाश रहे, इसी भावना से पर्व दिवाली मनाइए। पूनम के चंदा सी ही चांदनी हो चाहूं और, पूनम के चंदा सी ही चांदनी हो चाहूं और, मावस का अंधकार दूर ही भगाइए। और बाह्य साधनों से, बाह्य साधनों से नहीं चमकेगी देह यहाँ, भीतरी गुणों से निज देह चमकाइए, भीतरी गुणों से निज। और एक राम की बात हुई, मैं माँ लक्ष्मी, मैंने कल्पना की कि वो आई, हे विष्णु प्रिया, हे हरि प्रिया, हे विष्णु प्रिया, हे हरि प्रिया। मैंने उनसे प्रार्थना की, चेतन जी, बहुत अच्छी कविता है मानस की। मानस कहते हैं हमारा मन, मानस मानसरोवर, और मानस रामचरितमानस। हे विष्णु प्रिया, हे हरि प्रिया, मानस में रखा एक दिया। हे विष्णु प्रिया, हे हरि प्रिया, मानस में रखा एक दिया, जिसकी इच्छा है जलने की, जिसकी इच्छा है जलने की, जिसकी इच्छा है जलने की, पर पीड़ा संग पिघलने की, बाती में नेह भरो इतना। बाती में नेह का मतलब नेह भी है और स्नेह भी है। बाती में नेह भरो इतना, जितना चाहूं बांटूं इतना। बाती में नेह भरो इतना, जितना चाहूं बांटूं उतना, केवल अपने ही लिए जिया उसने जीवन को व्यर्थ किया। हे विष्णु प्रिया, हे हरि प्रिया, मानस में रखा एक दिया, जिसकी इच्छा है मोह घटे, जिसकी इच्छा है मोह घटे, धरती से हर विद्रोह घटे, धरती से हर विद्रोह हटे, ना भय हो ना आतंक यहाँ, ना भय हो ना आतंक यहाँ, जीते जी जीवन पंख जहाँ, ना भय हो ना आतंक जहाँ, जीते जी जीवन पंख जहाँ, सबके मानस में भाव भरो, सबके 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 मानस में भाव भरो, पीड़ित जन के सब घाव भरो, सबके मानस में भाव भरो, पीड़ित जन के सब घाव भरो, इनमें मर्मांतक पीड़ा है, इनमें मर्मांतक पीड़ा है। समाज की बात करें, देश की बात करें, जो दिखा है वही लिखा है, इनमें मर्मांतक पीड़ा है, ये जाति धर्म का कीड़ा है, इनमें मर्मांतक पीड़ा है, ये जाति धर्म का कीड़ा है। आई हो माँ तो मानो तुम, मेरे अंतर को जानो तुम जाना नहीं, तुम जाना नहीं, यहीं रहना, मम कलन से बस तुम ही बहना, कुछ कविता गीत लिखा देना, जीने का अर्थ सिखा देना, शांति का सही पता देना, शांति का सही पता देना, शांति का सही पता देना। बेहद शानदार, बेहद शानदार आपकी कविता। मैं चाहूंगी मुस्कान जी इसी सिलसिले को आप भी आगे बढ़ाएं, और सबसे पहले हम कुछ सैनिकों के बारे में सुनना चाहेंगे, क्योंकि
लगातार हम यहाँ से सुन रहे हैं सैनिकों की जी। बात की जा रही है और बहुत अच्छा मंच सजा है। बहुत मुझे लग रहा है कि श्रोता भी बहुत मन से सुन रहे होंगे हम सभी को। अभी हमारे चेतन भैया ने सैनिकों पर बहुत अच्छा कहा, हमारे आरपी शर्मा जी ने कहा, दीदी ने बहुत सुंदर कहा, सभी ने बहुत सुंदर कहा। तो मैं भी 4 पंक्तियां सैनिकों के लिए देती हूँ और जहाँ सैनिक हो मैं चाहती हूँ मेरी पंक्तियां वहाँ तक पहुँचे। और मैं क्या कहती हूँ देखिएगा कि भारत माँ की आन बचाना, भारत माँ की आन बचाना दिवाली का तोहफा है। कि भारत माँ की आन बचाना, असली तोहफा क्या है? ये किसी को गिफ्ट देना, किसी को बेडशीट पकड़ा देना, ये नहीं। मुझे लगता है कि अगर हमारा भारत सुरक्षित है तो सबसे बड़ा एक दिवाली का तोहफा वो है। तो मैं कहती हूँ भारत माँ की आन बचाना दिवाली का तोहफा है, दुश्मन के सर पर मंडराना दिवाली का तोहफा है। कि सीमाओं पर जाकर बेटा सरहद की रक्षा करना, ये एक माँ क्या कहती है अपने बच्चे के लिए, वो मैं कहती हूँ कि सीमाओं पर जाकर बेटा सरहद की रक्षा करना। कि सीमाओं पर जाकर बेटा सरहद की रक्षा करना, हर दुश्मन को मार गिराना दिवाली का तोहफा है। कि हर दुश्मन को मार गिराना दिवाली का तोहफा है। और पत्नी क्या कहती है? पत्नी अपने पत्नी जब छुट्टियां, आप कह रहे थे कि छुट्टियां होती हैं और वो आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टियां होती हैं लेकिन वो नहीं आ पाते, दोबारा से बुला लिया जाता है। तब एक पत्नी का क्या संदेश होता है अपने पति के लिए, सरहद पर बैठे पति के लिए? देखेगा कि जो तुम कह दो साथ तुम्हारे सीमा पर लड़ जाऊं मैं, कि जो तुम कह दो साथ तुम्हारे सीमा पर लड़ जाऊं मैं, दुश्मन मेरे देश के हैं जो उनको मार गिराऊं मैं। कि बनकर चंडी पी जाऊं हर खून का कतरा दुश्मन का, कि बनकर चंडी पी जाऊं हर खून का कतरा दुश्मन का, फोड़ के बम सीने दुश्मन के दिवाली को मनाऊं मैं। बहुत अच्छा। कि फोड़ के बम दुश्मन सीने के दिवाली को मनाऊं मैं। और आप कह रहे थे कि राम के बारे में जी, दिवाली हो, राम की बात ना कही जाए तो ये बड़ा संभव है। और मैं आपको बताऊं, राम को राम होना आसान नहीं था। राम को राम बनने के लिए बहुत तप करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर राम राम बने। कहती हूँ कपट से काम से जो मुक्त 8 याम होते हैं, कपट से काम से जो मुक्त 8 याम होते हैं, हमेशा प्रेम के हित जिसके हर पैगाम होते हैं। हरे जो कष्ट जग भर के, हरे जो कष्ट जग भर के जलाए प्रेम के दीपक, हरे जो कष्ट जग भर के जलाए प्रेम के दीपक, रहे मर्यादा में बंधकर वही तो राम होते हैं। रहे मर्यादा में बंधकर वही तो राम होते हैं। मर्यादित थे तभी राम राम कहलाए, नहीं तो रावण थे, वो पता है कि मर्यादित नहीं हो पाए, तब जाकर वो रावण हुए। राम मर्यादित थे तब जाकर वो राम हुए और उनके आने पर दिवाली मनाई गई। तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। और मुझे लगता है कि राम जो हुए वैसा राम होना एक असंभव सी बात है और वैसे ही दशरथ होना असंभव सी बात है। क्यों? देखेगा कि समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता। समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता। जहां हो काम का ही वास, जहां हो काम का ही वास, तीर्थ हो नहीं सकता। निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, हम राम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन तमाम सैनिकों की बात कर रहे हैं जो सरहद पर चाहे दिवाली हो, होली है, वो वहाँ पर मौजूद हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी राजेश जी, क्योंकि जिस तरह से आप इन तमाम चीज़ों के अलावा कि दिवाली का वक्त है तो महंगाई भी अपने चरम पर है और लोग शॉपिंग भी खूब कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो कुछ 4 लाइनें अगर आप महंगाई पर कहना चाहें तो। जी, मैं महंगाई की चर्चा भी करूंगा आपसे जी। और जो मुस्कान जी ने जहां बात लाके छोड़ दी है सैनिकों के लिए, और मैं पहला आप लोगों का धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज़ का कि आज 3 महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में, 2 कवित्री हैं, एक अनन्या जी आप स्वयं हैं और 3 हम कवि हैं। ऐसा कम होता है। तो मैं बेटियों की बात करना चाहता हूँ और एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। दिवाली के दिन देश के बड़े जनरल बिपिन रावत जी, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका बलिदान हुआ, पता होगा, याद होगा आप लोगों को। हमारे देश के CDS थे वो। दिल्ली कैंट शमशान घाट में अंतिम संस्कार चल रहा था। 2 बेटियां हाथ में अग्नि लेके पिता का अंतिम संस्कार करने आगे बढ़ी। राजेश चेतन भी एक कोने में खड़े ये दृश्य देख रहे थे। मैंने पहली बार देखा कि हमारे बेटियां भी, मुझे नहीं पता था कि उनके बेटा नहीं है, अपने पिता का संस्कार करने आगे बढ़ी। तो मुझे अच्छा लगा कि बेटियां, जो सनातन ने उनको हक नहीं दिया, वो बेटियां लेना चाहती हैं। मैंने वो खड़े खड़े बेटियों के लिए 4 लाइनें लिखी। शर्मा साहब सुनना, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, 3 बेटियां इस शो में हैं, सारा जीवन बेटों से जब डरना है
सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे बहुत अच्छी बात है। देखो बेटे बेटे बहुत अच्छा। और जो मेरे सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, दिवाली के दिन भी दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि आप खड़े हैं वहां पे, राष्ट्र साधना पथ पर हंसकर अपना जीवन सदा जलाया। अभिनंदन है उन बेटों का, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाया। वाह। आज प्रकाशित दशों दिशाएं देव शक्तियां जाग उठी हैं, जाग उठा है सोया भारत, मां दुर्गा हुंकार उठी है। आओ मिलकर देशभक्ति की दीप शिखा प्रचंड करेंगे, और निश्चित विजय हमारी होगी, घर घर मंगल दीप जलेंगे। निश्चित विजय हमारी होगी, घर घर मंगल दीप जलेंगे। बहुत अच्छे। और मैं ये कहना चाहता हूं, अनन्या जी के राम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक कविता का कुछ अंश सुनाना चाहता हूं, क्योंकि राम केवल भारत के नहीं है मधुमोहिनी जी, गलत फहमी दूर करना चाहता हूं इस कैमरे के माध्यम से आप लोगों की। राम पूरे दुनिया के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जितने मुसलमान इंडोनेशिया में है कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, दुनिया को नहीं पता जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है, सारे भारत में मिलाकर भी अनन्या जी उतनी रामलीलाएं नहीं होती। बिल्कुल। पत्रकार गए, मीडिया के लोग गए और जाके पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के कलाकार ने जो उत्तर दिया, मैं चाहता हूं पूरा भारत उनके लिए तालियां बजाए। उनसे पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। तब राम सारे दुनिया के हैं, और हर हिंदुस्तानी की इच्छा है जब आखिरी सांस लूं तो जुबान पर राम का नाम हो। इसके लिए वो तपस्या करता है, राम के मंदिर जाएगा, राम नाम की माला करेगा, रामायण पढ़ेगा, रामलीला जाएगा, कि आखिरी समय में राम का नाम जुबान पर आ जाए। और अनन्या जी, आप लोगों ने अच्छा किया कि आज स्टूडियो के अंदर कवि सम्मेलन रखा है। ये कवि नहीं होते तो दिवाली भी नहीं होती। राम राजा होके चले जाते, राम को भारत के घर घर में पहुंचाया तो हमारे पुरखों ने पहुंचाया, वाल्मीकि ने पहुंचाया, तुलसी ने पहुंचाया। अगर रामायण नहीं होती तो दिवाली भी नहीं होती। इसलिए आपने अच्छा किया, आज कवि सम्मेलन किया। मेरी कविता की 2 पंक्तियां मैं आपको भूमिका में सुनाता हूं। राम वन गए, राम वन गए तो राम बन गए। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? अब महंगाई की बात कर रही हैं, मैं बात करना चाहता हूं भारत में जो हुआ। हमने आरक्षण के नाम पे भारत को आग लगाई, हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। लंबी कविता है, मैं कवियों का योगदान बताना चाहता हूं। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। भारत का पहला लॉकडाउन कोविड में नहीं हुआ दोस्तों, भारत का पहला लॉकडाउन तब हुआ जब डीडी के ऊपर रामायण धारावाहिक आया करता था और पूरा भारत बंद हो जाया करता था। याद होगा आप लोगों को। तब राजेश चेतन बोलते हैं, वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बेहद शानदार। अब मैं चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, आप जो भी चेतन जी सुनाना चाहें अपने। मैं कुछ माहिए लिख के लाया हूँ, दिवाली पर ही है और खुशियां हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे सैनिकों की बात हो, लेकिन दिवाली एक संदेश देती है कि दिवाली में रोजगार सभी को मिलता है, काम सभी को मिलता है, खुशियां सभी को मिलती है, हर घर दिवाली होती है। मन उपवन फूल खिले,
मन उपवन फूल खिले। आज अयोध्या में घर घर में दीप वाह, वाह, जले। बहुत अच्छा। आज अयोध्या में घर घर में दीप जले। अनमोल नजारे हैं, अनमोल नजारे हैं। आज अयोध्या में श्री राम पधारे हैं। आज अयोध्या में प्रभु राम पधारे हैं। दिवाली आई है, दिवाली आई है। कितनी ही खुशियाँ हर घर में लाई है। कितनी ही खुशियाँ हर घर में लाई है। भयभीत अंधेरे हैं, भयभीत अंधेरे हैं। आज जिधर देखो सूरज के डेरे हैं। आज जिधर देखो सूरज के डेरे हैं। धन्यवाद जी, बहुत 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 शुक्रिया। बेहद शानदार ये कार्यक्रम और अपने आप पे आप सभी ने मिलकर यहाँ समा बांध दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज़ में खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।